इस वीडियो में हम कुत्तों के बारे में जानेंगे। कुत्ता भेड़िए का पालतू वंशज है। इसे घरेलू कुत्ता भी कहा जाता है। यह विलुप्त ग्रे भेड़ियों से निकला है और ग्रे भेड़िया कुत्ते का निकटतम जीवित रिश्तेदार है। कुत्ता मनुष्यों द्वारा पालतू बनाई जाने वाली पहली प्रजाति थी। शिकारियों ने 15,000 साल पहले ऐसा किया था, जो कृषि के विकास से पहले था। मनुष्यों के साथ अपने लंबे जुड़ाव के कारण कुत्तों का विस्तार बड़ी संख्या में घरेलू व्यक्तियों तक हो गया है और उन्होंने स्टार्च युक्त आहार पर पनपने की क्षमता हासिल कर ली है। कुत्ते को संवेदी क्षमताओं और शारीरिक विशेषताओं के लिए पाला गया है। वे मनुष्यों के लिए कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे शिकार करना, चराना, बोझ खींचना, सुरक्षा करना, पुलिस और सेना की सहायता करना, सहयोग करना, चिकित्सा करना और विकलांग लोगों की सहायता करना। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त की उपाधि दी है। 1758 में स्वीडिश वनस्पतिशास्त्री कार्ल लिनियस ने द्विपद नामकरण प्रकाशित किया। कैनिस कैनिस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कुत्ता। 1999 में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के एक अध्ययन से संकेत मिला कि घरेलू कुत्ते की उत्पत्ति ग्रे वुल्फ से हुई होगी। कुत्तों की नस्लें उस समय विकसित हुई थीं जब मानव समुदाय एक दूसरे से अधिक अलग-थलग थे। 2019 में IUCN जीवन रक्षा आयोग के कैनेड विशेषज्ञ समूह द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में डिंगो और न्यू गिनी गायन कुत्ते को जंगली कैनिस फेमिलियरिस माना गया और इसलिए उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया। आमतौर पर माना जाता है कि सबसे पुराने अवशेष पालतू कुत्ते के हैं, जो जर्मनी के बोनो-बरकासिल में पाए गए थे। प्रासंगिक, समस्थानिक, आनुवंशिक और रूपात्मक साक्ष्य से पता चलता है कि यह कुत्ता स्थानीय भेड़िया नहीं था। कुत्ता 14,223 साल पहले का था और उसे एक पुरुष और एक महिला के साथ दफनाया गया था। तीनों पर लाल हेमेटाइट पाउडर छिड़का गया था और बड़े मोटे बेसाल्ट ब्लॉकों के नीचे दफनाया गया था। कुत्ते की मौत कैनाइन डिस्टेम्पर से हुई थी। यह समय इंगित करता है कि कुत्ता शिकारी संग्रहकर्ताओं के समय में पालतू बनाई जाने वाली पहली प्रजाति थी, जो कृषि से पहले की है। डीएनए अनुक्रमों से पता चलता है कि सभी प्राचीन और आधुनिक कुत्ते एक समान वंश के हैं और एक प्राचीन विलुप्त भेड़िया आबादी से निकले हैं, जो आधुनिक भेड़िया वंश से अलग था। कुत्ता एक घरेलू जानवर का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुत्तों को पहली बार कब और कहां पालतू बनाया गया, यह सवाल दशकों से परेशान करता रहा है। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि 25,000 साल पहले यूरोप, उच्च आर्कटिक या पूर्वी एशिया में एक या कई भेड़ियों की आबादी में से पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2021 में वर्तमान साक्ष्यों की एक साहित्य समीक्षा से अनुमान लगाया गया है कि कुत्ते को 23,000 साल पहले प्राचीन उत्तरी साइबेरियाई लोगों द्वारा पालतू बनाया गया था। फिर बाद में पूर्व की ओर अमेरिका और पश्चिम की ओर यूरेशिया में फैलाया गया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लगभग 450 कुत्तों की नस्लों के साथ कुत्ते पृथ्वी पर सबसे अधिक परिवर्तनशील स्तनधारी हैं। विक्टोरियन युग में निर्देशित मानव चयन ने आधुनिक कुत्तों की नस्लों का विकास किया, जिसके परिणामस्वरूप फेनोटाइप की एक विशाल श्रृंखला सामने आई। अधिकांश नस्लें पिछले 200 वर्षों के भीतर छोटी संख्या में संस्थापकों से प्राप्त की गईं और तब से कुत्तों में तेजी से फेनोटाइपिक परिवर्तन आया है और मनुष्यों द्वारा लगाए गए कृत्रिम चयन के कारण आज की आधुनिक नस्लों में बन गए हैं। खोपड़ी, शरीर और अंगों का अनुपात नस्लों के बीच काफी भिन्न होता है। कुत्तों में मांसाहारियों के पूरे क्रम की तुलना में अधिक फेनोटाइपिक विविधता प्रदर्शित होती है। इन नस्लों में आकृति विज्ञान से संबंधित विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनमें शरीर का आकार, खोपड़ी का आकार, पूंछ का फेनोटाइप, फर का प्रकार और रंग शामिल हैं। उनके व्यवहार संबंधी गुणों में रखवाली करना, चराना, शिकार करना,
और गंध का पता लगाना शामिल है। उनके व्यक्तित्व लक्षणों में निर्भीकता और आक्रामकता शामिल है, जो कुत्तों की कार्यात्मक और व्यवहारिक विविधता को दर्शाता है। परिणामस्वरूप वर्तमान समय में कुत्ते सबसे प्रचुर मात्रा में मांसाहारी प्रजाति हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस फैलाव का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण विक्टोरियन युग के दौरान यूरोपीय वंश की कई आधुनिक नस्लों का है। सभी स्वस्थ कुत्तों में पूंछ में हड्डियों की संख्या को छोड़कर एक समान कंकाल संरचना होती है। कुत्ते का कंकाल दौड़ने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। कुत्ते के भेड़िए जैसे पूर्वजों की तुलना में पालतू बनाने के बाद से चयनात्मक प्रजनन से कुत्ते के कंकाल का आकार काफी बढ़ गया है और टेरियर्स जैसे छोटे प्रकारों के लिए छोटा हो गया है। सभी नस्ल के कुत्तों की खोपड़ी में समान घटक होते हैं, लेकिन आकार में महत्वपूर्ण अंतर होता है। कुत्ते की इंद्रियों में दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श को महसूस करने की क्षमता होती है। एक अध्ययन से पता चला है कि कुत्ते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। घरेलू कुत्तों के कोट दो प्रकार के होते हैं, डबल जो ठंडी जलवायु से आने वाले कुत्ते जो मोटे बाल और मुलायम नीचे के बालों से बना होता है, या सिंगल छाती पर या निचली सतह पर कभी कभी सफेद फर का जो चमकधारी या तारा हो सकता है। कुत्तों में 1 वर्ष की उम्र से ही समय से पहले बालों का सफेद होना शुरू हो सकता है। कुत्ते की पूंछ के कई अलग अलग आकार होते हैं, सीधी ऊपर की ओर, दरांती, मुड़ी हुई। कई कैनिड्स की तरह कुत्ते की पूंछ का प्राथमिक कार्य उनकी भावनात्मक स्थिति को संप्रेषित करना है, जो दूसरों के साथ घुलने मिलने में महत्वपूर्ण हो सकता है। कुत्तों की कुछ नस्लें विशिष्ट आनुवांशिक बीमारियों से ग्रस्त होती हैं, जैसे कोहनी और कूल्हे डिस्प्लेसिया, अंधापन, बहरापन, पल्मोनिक स्टेनोसिस, फांग, तालू और ट्रिक आदि। कुत्ते पिस्सू, टिक्स, माइट्स, हुकवर्म, टेपवर्म, राउंडवॉर्म और हार्टवॉर्म जैसे परजीवियों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। कई मानव खाद्य पदार्थ और घरेलू खाद्य पदार्थ कुत्तों के लिए जहरीले होते हैं, जिनमें चॉकलेट के ठोस पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अंगूर, किशमिश और तंबाकू में मौजूद निकोटीन कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकता है। लक्षणों में प्रचुर मात्रा में उल्टी या दस्त शामिल हो सकते हैं। कुछ अन्य लक्षण हैं पेट में दर्द, समन्वय की हानि या मृत्यु। कुत्ते भी इंसानों जैसी कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनमें मधुमेह, दंत और हृदय रोग, मिर्गी, कैंसर, हाइपोथायराइडी और गठिया शामिल हैं। कुत्तों का सामान्य जीवन काल विभिन्न नस्लों में भिन्न होता है, लेकिन अधिकांश के लिए औसत दीर्घायु 10 से 13 वर्ष तक होती है। घरेलू कुत्तों में नर और मादा दोनों के लिए यौन परिपक्वता लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक होती है। हालांकि कुछ बड़ी नस्लों के लिए इसमें 2 साल तक की देरी हो सकती है। कुत्ते निषेचन के लगभग 58 से 68 दिन बाद अपने बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि गर्भधारण की अवधि अलग अलग हो सकती है। एक औसत कूड़े में लगभग 6 पिल्ले होते हैं। कुत्ते का व्यवहार व्यक्तियों या समूहों की आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति आंतरिक रूप से समन्वित प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पुरानी पालतू प्रजाति के रूप में कुत्तों के दिमाग को अनिवार्य रूप से मनुष्यों के साथ सहस्राब्दियों के संपर्क से आकार मिला है। इस शारीरिक और सामाजिक विकास के परिणामस्वरूप कुत्तों ने किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में मनुष्यों को समझने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता हासिल कर ली है और वे मानव व्यवहार के प्रति विशिष्ट रूप से अभ्यस्त हो गए हैं। शोधकर्ताओं ने कुत्तों की जानकारी को समझने, इसे ज्ञान के रूप में बनाए रखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का परीक्षण किया है। 2 कुत्तों के अध्ययन से पता चलता है कि कुत्ते अनुमान से सीख सकते हैं और उनमें उन्नत स्मृति कौशल होता है। बॉर्डर कॉली रिको के साथ एक अध्ययन से पता चला कि वह 200 से अधिक विभिन्न वस्तुओं के लेबल जानता था।
उन्होंने बहिष्करण सीखकर नई चीजों के नामों का अनुमान लगाया और प्रारंभिक प्रदर्शन के तुरंत बाद और 4 सप्ताह बाद उन नई वस्तुओं को सही ढंग से पुनः प्राप्त किया। एक अन्य बॉर्डर कॉली चेजर के अध्ययन ने उसकी सीखने और स्मृति क्षमताओं का दस्तावेजीकरण किया। उसने नाम सीख लिए थे और मौखिक आदेश से 1000 से अधिक शब्द जोड़ सकता था। कुत्ते मानव शारीरिक भाषा जैसे इशारे और मानव आवाज आदेशों को पढ़ सकते हैं और उचित रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कुत्तों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के एक अध्ययन में पाया गया कि कुत्तों की क्षमताएं अन्य जानवरों जैसे घोड़े, चिंपैंजी या बिल्लियों की तुलना में अधिक असाधारण नहीं हैं। कुत्ते का संचार वह तरीका है जिससे कुत्ते दूसरे कुत्तों तक जानकारी पहुंचाते हैं, इंसानों के संदेशों को समझते हैं और कुत्ते जो जानकारी प्रसारित कर रहे हैं उसका अनुवाद करते हैं। कुत्ता संभवतः मानव पर्यावरण में रहने वाला सबसे व्यापक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मांसाहारी जानवर है। 2013 में अनुमानित वैश्विक कुत्तों की आबादी 700 मिलियन से 987 मिलियन के बीच थी। विकसित देशों में लगभग 20% कुत्ते पालतू जानवर के रूप में रहते हैं। कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलीपींस सहित कुछ पूर्वी एशियाई देशों में कुत्ते का मांस खाया जाता है, जो प्राचीन काल से है। सीमित आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि एशिया में हर साल 13 से 16 मिलियन कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। चीन में कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने पर बहस छिड़ गई है। हालांकि पहली सहस्राब्दी के सुई और तांग राजवंशों के बाद उत्तरी चीन के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों ने कुत्तों को खाना बंद करना शुरू कर दिया, जो संभवतः बौद्ध धर्म और इस्लाम के प्रसार के कारण था। 2 धर्मों ने कुछ जानवरों के सेवन पर रोक लगा दी। 2018 में WHO ने बताया कि रेबीज से विश्व स्तर पर 59,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एशिया में 59.6% और अफ्रीका में 36.4% लोग मारे गए। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कुत्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। कुत्ते के काटने से हर साल वैश्विक स्तर पर लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अमेरिका में हर साल 86,000 से अधिक मौतों का कारण बिल्लियां और कुत्ते हैं। कुत्ते के मल में टोक्सोकारा कैनिस के अंडे टोक्सोकेरिसिस का कारण बन सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल मनुष्य में टोक्सोकारा संक्रमण के लगभग 10,000 मामले सामने आते हैं और अमेरिका की लगभग 14% आबादी संक्रमित होती है। टॉक्सोकेरियासिस का उपचार न किए जाने से रेटिना को नुकसान हो सकता है और दृष्टि कम हो सकती है। पौराणिक कथाओं में कुत्ते अक्सर पालतू जानवर या निगरानीकर्ता के रूप में काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड के द्वारों की रक्षा करने वाले कुत्तों की कहानियां पूरे इंडो यूरोपीय पौराणिक कथाओं में दोहराई जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम के पास श्यामा और शर्वारा नामक 2 प्रहरी हैं, जिनकी 4 आंखें हैं। कहा जाता है कि वे नरक के द्वारों की निगरानी करते थे। काले कुत्ते को भैरव का वाहन भी माना जाता है। ईसाई धर्म में कुत्ते वफादारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।